प्रश्न 13 सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि माध्यिका एडी आधार बीसी पर लंब हो। प्रश्न 13 ए, प्रश्न 13 का ए। तो पहले चित्र बना लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि माध्यिका एडी, यानी माध्यिका एडी, तो माध्यिका मतलब किसी भुजा का मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड को क्या कहते हैं? माध्यिका। तो माध्यिका एडी आधार बीसी पर लंब हो। तो देखिए बीसी का एकदम मध्य में इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो ये जो एडी है ये क्या है? माध्यिका है, यानी बीसी का मध्य है। डी जो है बीसी का मध्य है, ठीक है। तो बी डी बराबर डी सी हो जाएगा क्योंकि माध्यिका दिया हुआ है। माध्यिका एडी आधार बीसी पर लंब है, यानी लंब भी है, यानी 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, ठीक है, दोनों तरफ, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो माध्यिका एडी जो है आधार बीसी पर लंब है। तो लंब है मतलब हुआ कि दोनों तरफ का कोण कितना होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। और डी क्या है? मध्य बिंदु है, यानी बीसी का डी मध्य बिंदु है। तो माध्यिका एडी मतलब बीसी को दो भाग में बराबर भाग में बांट भी रहा है और बीसी पर लंब भी है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी, ये जो त्रिभुज ए बी सी है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया है, दिया है। तो क्या क्या दिया हुआ है? माध्यिका एडी, यानी डी क्या है? मध्य बिंदु है। तो बी डी बराबर डी सी लिख लेंगे। बी डी बराबर डी सी। तो बी डी बराबर डी सी दिया हुआ है क्योंकि ए डी क्या है? माध्यिका है, इसीलिए डी मध्य बिंदु हुआ। तो बी डी बराबर डी सी लिख लेंगे। और क्या दिया हुआ है? ए डी जो है बी सी पर लंब है। ए डी लंब है बी सी पर, इस तरह लिख लेंगे। तो ये दो चीज दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है, तो यहां पे लिखेंगे सिद्ध सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है हमें कि एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी त्रिभुज एबीसी क्या, कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। तो अगर ए बी और ए सी को बराबर सिद्ध कर दें तो ये त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लिख लेंगे सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। तो अगर ए बी और ए सी को बराबर कर दें तो ये आसानी से सिद्ध हो जाएगा कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। अब इसको सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे प्रमाण तो प्रमाण लिख करके त्रिभुज ए डी बी और
त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में, यानी अब दो, इसमें दो त्रिभुज है, देखिए ए डी बी, एक त्रिभुज ए हो गया और एक त्रिभुज ए हो गया, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज को पहले सर्वासम सिद्ध करेंगे। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया तो ए बी बराबर ए सी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ए डी बी, देखिए ए डी बी और ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए डी बी में लिखेंगे बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, ठीक है। ये तो दिया हुआ है बी डी बराबर डी सी, तो लिखेंगे यहां पे दिया है बी डी बराबर डी सी दिया है। अब क्योंकि ए डी जो है बी सी पे लंब है, इसीलिए कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री होगा और कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। तो इस तरफ का कोण और इस तरफ का कोण दोनों बराबर होगा 90-90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी। तो क्यों? तो लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, यानी दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि AD लंब है BC पर। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि AD जो है BC पर लंब है, इसीलिए कोण ADB बराबर कोण ADC, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, क्योंकि AD जो है लंब है BC पर। अब देखिए, अब त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में AD दोनों में आ रहा है, AD जो भुजा है वो दोनों में मौजूद है। देखिए AD जो है दोनों त्रिभुज में है, तो AD को लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है, AD बराबर AD। तो लिखेंगे यहाँ पे AD बराबर AD उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ, यानी दोनों में मौजूद है, दोनों त्रिभुज में मौजूद है। तो देखिए भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वासम। भुजा कोण भुजा, देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज, यहाँ पे देखिए भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वासम। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB, ADB सर्वासम, सर्वासम त्रिभुज ADC। क्यों? क्यों हुआ? कौन सा नियम से? तो भुजा कोण भुजा, यानी भुजा का S, कोण का A और भुजा का S, S से S नियम से इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो जब त्रिभुज दोनों सर्वासम सिद्ध हो गया है, तो अब इसका जो संगत भाग है वो सब बराबर होगा, यानी ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कोण बराबर हो जाएगा, उसी तरह ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो बस हमें क्या मतलब है अभी हमें मतलब है बस AB और AC से। तो AB बराबर AC लिखेंगे, क्योंकि इसी से हमारा सिद्ध हो रहा है, ज़्यादा कुछ सब चीज़ नहीं लिखना है, जो सिद्ध करने में उपयोग होगा उसी को लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः AB बराबर AC। क्यों? तो CPCT लिखेंगे, CPCT। CPCT क्या होता है?
तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो वही लिख देंगे यहाँ पे इस तरह शॉर्ट में, संक्षेप में CPCT। तो AB बराबर जब AC सिद्ध हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है। देखिए AB जो है AC के बराबर हो गया, तो त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह प्रश्न 13 का A हल करेंगे।